58,000 का सतविंदर सिंह के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। हर दिन हम आपको आगाह करते हैं कि किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपके मोबाइल पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे आपको एसएमएस आए जिसमें कहा गया हो कि आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ फ्रॉड और कुछ स्कैमस्टर बैठे हैं आपकी मेहनत की पैसों को जो है हथियाने के लिए। देखिए, यहाँ पर भी जो एक एसएमएस आया है जिसमें साफ तौर पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा है, यूर एसबीआई अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड विद नेट बैंकिंग, लॉग इन, क्लिक हेयर। इस लिंक पे क्लिक करें। और मेरे इस भाई से गलती ये हो गई कि इन्होंने जो है इस लिंक पर क्लिक कर लिया और पहले इनका 50,000 रुपये कटा और फिर इनके कई बार 3,000 रुपये कटे और 1800 कर जो है कुल मिलाकर 58,000 का फ्रॉड हुआ, यानी साइबर फ्रॉड हुआ। आप लोग इस खबर को देखें और अगर आपको बचना है, आपके साथ ऐसा ना हो, तो इस खबर को पूरा देखें। सतविंदर जी, आंखों में आंसू तो आएंगे, क्योंकि अगर खून पसीने की कमाई की मैं बात करूं, आपकी वो चली गई है, तो आज मेरे इस भाई की आंखों में जो है आंसू है। हम रोज जाते हैं अपने घर से कमाने के लिए और रोज पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि गरीबी में काम आएगा। आप मुझे बताइए, हुआ क्या था? मैम मुझे मैम शाम को मैसेज आया, जैसे मैंने आपको बताया मैम, इस पे लिखा था, डियर एसबीआई कस्टमर्स, योर एसबीआई अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज अपडेट अपना पैन जो है नेट बैंकिंग का लिंक करो। तो मैम मेरे को ये किया, मेरे को एक्चुअली फीस बनी थी, मेरा कहीं ये ब्लॉक ना हो जाए, फिर मैं फीस नहीं भर पाऊंगा परमिट की। तो मैम जैसे मैंने लिंक को खोला, मैंने अकाउंट नंबर डाला, यूज़र नेम डाला, तो मैम मेरे को ओटीपी आया, मैंने ओटीपी फिट किया, मैम 50,000 कट गया। मैम फिर से मैम 3,000 1800, मैम 58,000 लगभग इतने मैम कट गए मेरे अकाउंट से। तो मैम ऐसा लगा रियल है बिल्कुल, वैसा पता नहीं चला मुझे ये क्या हुआ। तो फिर मैंने बैंक में गया, वहाँ कंप्लेन करने गया, तो उनसे कोई हेल्प नहीं हुई। वो कहते पुलिस स्टेशन जाओ, फिर मैं वहाँ गया मीरा साहब, तो वहाँ वो कहते साइबर सेल में जाओ। फिर वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन कराई मैम, फिर उनके सिस्टम नहीं चल रहे थे उनके भी, तो कहते हो जाएगी। तो देखो मैम, कि मुझे उम्मीद है कि शायद हो जाए, साइबर सेल के थ्रू हेल्प हो जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका पैन कार्ड पहले लिंक नहीं था क्या मैम इसका बैंक? मुझे मैम इतना श्योर नहीं था, मुझे लगा शायद ये ना होगा, इसलिए मेरे को मैसेज आया। तो मैम मैंने किया जैसे ही, तो हो गया मैम मेरा लॉस। आपको परमिट की फीस भरनी थी, मुझे बताओ इस खाते में कितने पैसे थे मैम टोटल? 58,000 ₹50 थे, 50 रुपए रह गए, बाकी कट गए। काम क्या करते हो? मैम मैं साइबर कैफ़े का काम करता हूँ सर मैम, आरटीओ। तो मैम किसी की फ़ीस भरनी थी, मैम 50,000 उन्होंने डाले थे मेरे अकाउंट में, तो बाकी और भी डालने थे, मैंने उनको मना किया कि मत डालना, मेरा ये हैक हो गया हुआ इसी वजह से, तो आप नहीं डालना ये। अब मुझे रिटर्न करने वो पैसे माँग रहे हैं अब। आप यही काम करते हो ऑनलाइन? मैम ये से ऑनलाइन ये काम करता हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए था। मैम ये कुछ ऐसा लगा मैम, रियल लगा, कोई बिल्कुल वैसा लगा नहीं मैम। तो मैं धोखा खा गया मैम इस चीज़ में, तो ऐसे लगा रियल है बिल्कुल। तो मुझे बताइए, जो पैसे गए हैं आपके, कितना ज़्यादा दुःख तो हो रहा है, लेकिन क्या, कहाँ के ये पैसे आपके अपने थे? मैम मेरा 8,000 था मैम, बाकी ये किसी के थे, मुझे अब ये पे करने हैं उसको मैम। मेरे पास नहीं है, बट मुझे पे करने हैं अब अब उसको। कोई तो मजबूरी नहीं समझेगा ना कि चले गए, वही ना मैम, वो तो माँगेंगे ही, मैं माँग रहे हैं, वो उनको देने पड़ेंगे मुझे। देने पड़ेंगे। तो कल गए थे आपके पैसे? कल से अभी तक कितने चक्कर कहाँ-कहाँ लगाए, पहले वो मैं बताओ? कहीं नहीं, रात को मैम हुए थे, तो मैं रात को सोया रहा, मेरे को तो नींद नहीं आई, क्या हो गया। तो फिर मैम सुबह ही गया मैं बैंक में, तो फिर बस मैम यहाँ पे पहुँचा, सोशल मीडिया थ्रू मैं थोड़ा हेल्प हो जाए, नहीं तो। मेरे सिख भाई के साथ जो है वो साइबर फ्रॉड हुआ है और आंखों में आंसू जो है वो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं और देखो, किसी के पैसे इन्होंने देने थे आ गया, वो तो नहीं समझेगा कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, क्योंकि लिंक पर क्लिक इन्होंने किया। इसलिए आपको बार बार जो खबरें बताई जाती हैं कि आपको कोई भी एसएमएस आए, कोई भी मैसेज आए, व्हाट्सएप पर आए, मोबाइल पर आए, उसे पढ़िए भी मत, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। क्योंकि ये जो लिंक भेजे जा रहे हैं ना, देखिए जिस तरह हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़े हैं, उतने ही स्कैमस्टर भी जो है, फ्रॉडस्टर भी जो है उतने ही सक्रिय, यानी उतने अलर्ट हो गए हैं कि जनता का पैसा कैसे खाना है। देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक उंगली लगाई, अपने क्लिक पर क्लिक हो गया, यूजर नेम और पासवर्ड मांगा, वो दिया, पैसे उड़ गए और 50,000 लेने के बाद भी वो कटाते रहे, कभी 3,000, कभी 1800, तो इतने पैसे बन गए हैं। अभी आपको उम्मीद है कि कोई हेल्प मिलेगी? ना मैम, कभी हुआ तो नहीं, पहली बार ऐसे हुआ है मैम, देखो अब हेल्प होती है नहीं होती मैम, मैं कंप्लेन तो करा दिया मैंने साइबर में, अब लोगों को एक मैसेज दे दो। मैम लोगों को ये मैसेज दूंगा कि थोड़ा अलर्ट रहे मैम, ये जो हो रहा है जो भी है उसको ध्यान से पढ़ें, फिर ही जो भी एक्शन लें। और मैम बैंक में भी मैम सिक्योर नहीं है बंदा, बैंक वालों को चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए मैम, ताकि किसी और के साथ ना हो ऐसा।
वैसे एक बात इन्होंने आखिर में सही कही कि हमारे बैंक भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं और किसी भी तरह के कोई मैसेज आते हैं हमें लगता है शायद बैंक से आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात आखिर में बताना चाहूँगी, कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का मैसेज नहीं भेजता है। आप एक बार अगर आपको लगता है बैंक की तरफ से मैसेज आया है, तो फिज़िकली वहाँ पर जाके जो है वो वेरीफ़ाई कर लें कि उन्होंने मैसेज भेजा भी है या किसी और ने भेजा। जब उन्होंने मैसेज भेजा, उन्हीं के पास खड़े होकर आप ये सारी चीज़ें करें, ताकि कल को आप उन्हें ब्लेम कर सकें कि मैं बैंक में आया था और बैंक में खड़े होकर मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक से लिंक नहीं है, एक बार जाकर वहाँ पे ज़रूर चेक कर लें, ताकि मेरे इस भाई जैसा फ्रॉड जो है वो आपके साथ ना हो। खबर आपको इसलिए बताना ज़रूरी है, आप लोग भी दिन-रात जो है वो ट्रांज़ैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, और कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए खबर को शेयर करें।